नमस्कार। प्रभास एक्शन न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और तमाम देशों के नेता भारत से अपील कर रहे हैं कि वह संयम बरते। हालांकि जो लोग भारत से संयम बरतने की बात कह रहे हैं वह सभी जानते हैं कि भारत पहलगाम आतंकी हमले का बदला जरूर लेगा और इस बार पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाएगा। भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की शुरुआत तमाम तरह के प्रतिबंध लगाकर शुरू भी कर दी है। भारत जो कदम उठा रहा है और आगे देश को क्या निर्णय लेने चाहिए, इसके बारे में रक्षा सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ रोविंदर सचदेव ने कई अहम सलाहें दी हैं। देखिए, वांस ने कहा है कि जिन्होंने करा पकड़ा जाए, वो तो ठीक है, बट बड़ी बात यह है, इंडिया को, अमेरिका को ये बताना चाहिए कि हमारी डॉक्ट्रिन अब जो है वो है टिट फॉर टैट। और मैं ये शब्द केयरफुली यूज कर रहा हूं, टिट फॉर टैट। ये शब्द वैंस और ट्रंप क्लियर कट समझेंगे कि भाई स्कोर हमें बराबर करना है। अब हमें स्कोर बराबर करना है, पाकिस्तान रिएक्ट करेगा तो अमेरिका, जेडी वैंस, आप पाकिस्तान पे प्रेशर डालो कि रिएक्शन तो कर ले, बट छोटा मोटा दिखावे का कर ले, क्योंकि पाकिस्तान को अपनी इज्जत भी बचानी है। क्योंकि पाकिस्तान ने अगर कोई बड़ा रिएक्शन किया तो फिर भारत तो हैमर मारेगा। तो हमें जेडी वैंस, मार्को रूबियो, ट्रंप को ये एक तरह से मैं कहें तो समझाना है, कन्वे करना है कि आपके हित में है कि पाकिस्तान का जो रिएक्शन हो वो दबा हुआ हो। क्योंकि अगर बड़ी जंग हो गई तो इंडिया में पॉलिटिकल एनवायरनमेंट गड़बड़ाएगा, लॉ एंड जो भी आप कहिए, वॉर जोन में। ऐसे में जो चाइना से कंपनीज आ रही थी इंडिया, जो ट्रंप का टैरिफ प्लान के द्वारा कि भाई चाइना से ट्रेड हटाओ और इंडिया भेजो, दूसरी जगहों भेजो, वो फेल हो जाएगा। क्योंकि एक वॉर जोन, वॉर कंट्री में इन्वेस्टर्स आने से हिचकिचाएंगे। तो ट्रंप की जो ऑब्जेक्टिव है कि चाइना को घुटनों पे ला दो ट्रेड के मामले में, वो सक्सीड नहीं हो पाएगी, क्योंकि चाइना से अमेरिकन कंपनीज हिंदुस्तान नहीं आ पाएंगी। तो अमेरिका का नुकसान है कि अगर जंग बड़ी हो। इसलिए हम टिट फॉर टैट करेंगे, बट पाकिस्तान को आप दबाइए कि उसका रिएक्शन हमारे खिलाफ बड़ा ना हो। यह डेफिनेटली करा जा रहा है। पाकिस्तान ये दिखाना चाह रहा है कि वो लड़ेगा, वन। सेकेंडली, ऐसे में बहुत बार ये होता है, इस कवर में, इस कंफ्यूजन में जब फायरिंग्स हो रही होती हैं, पाकिस्तान से आतंकी एक्सट्रीमिस्ट भारत के अंदर आ जाते हैं, उनको कवर देने के लिए भी होता है। और तीसरी बात, मिलिट्री अपना प्रोपेगेंडा अपने देश के अंदर चला रही है कि देखो भारत हम पे अटैक कर रहा है और हम लड़ रहे हैं, तो हमारी अवाम, तुम हमारे साथ खड़े हो। ये मिलिट्री का प्रोपेगेंडा का बेसिस भी है पाकिस्तानी। मैं बहुत समय से ये कहता हूँ, अभी हम इंस्टाग्राम वगैरह ब्लॉक कर रहे हैं, यूट्यूब ब्लॉक कर रहे हैं। हम करना क्या चाह रहे हैं? हम पाकिस्तान बॉयकॉट करना चाह रहे हैं, चलाना चाह रहे हैं। और मेरे विचार से अब दुनिया में ये मैसेज जाना चाहिए कि बॉयकॉट पाकिस्तान। जो भारतीय डायस्पोरा है दुनिया भर में, वो तो कुछ ना कुछ कदम उठाएगा। भाई ट्रेडिंग कुछ कम कर देगा पाकिस्तान से, ओके, बिजनेस शायद कुछ कम कर दे। दूसरे देशों की सरकार को हमें एक क्लियर कट स्लोगन देना है कि बॉयकॉट पाकिस्तान, और उससे पाकिस्तान के ट्रेड और छवि पे बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो ये इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह ब्लॉक करके हम बॉयकॉट पाकिस्तान की मुहिम को मेरे ख्याल से चालू कर रहे हैं। देखिए, FATF की ग्रे लिस्ट में जाएगा पाकिस्तान, कुछ असर पड़ता है उसका बैंकिंग इत्यादि पे, बट मेरे विचार से वक्त है कि FATF पे तो करें ही, हमें IMF से डील करना चाहिए। और IMF से हमें कहना चाहिए दो बातें, कि आप पाकिस्तान की सरकार को दबाओ कि वो जंग ना करे, क्योंकि उसने अगर जंग करी तो जो आपने लोन दे रखे हैं वो आपके लोन तो गए। फिर भाई आपके लोन कब वापस होंगे अगर पाकिस्तान जंग में चला जाता है? तो इसलिए IMF, पाकिस्तान पर आप प्रेशर डालो कि वो जंग को बढ़ाए ना। वही बात, हमारी पॉलिसी है टिट फॉर टैट की। उसने हम पे अटैक किया तो हम एक अटैक करेंगे। आप पाकिस्तान को दबाओ कि वो भारत के खिलाफ बड़ा एक्शन ना ले। दैट इज वन रिएक्शन, राइट? क्योंकि फिर तो बड़ी जंग हो जाएगी। दूसरा, आप जो फ्यूचर में लोन्स देते हो, उन लोन्स में कंडीशन लगाओ कि पाकिस्तान आतंक को रोके। IMF में प्रॉब्लम ये होगी कि ये जो हम शर्तें देंगे उसमें चाइना भी उनके गवर्निंग बोर्ड में है, राइट? तो चाइना उस चीज को वीटो करेगा।
पर करने दो चाइना को वीटो, चाइना बेनकाब होगा। अभी तक आईएमएफ में जो हो रहा है उस पर अगर हमें प्रेशर डालना है तो इस तरह के हमें कदम उठाने पड़ेंगे। कुछ कदम सक्सीड भी हो सकते हैं, कुछ पे चाइना वीटो करेगा, बट हमें ये मामला आगे बढ़ाना है, आईएमएफ पे प्रेशर डालना है हमें। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।